प्यारी बहनों, हम जब भी बीमार होते हैं हम दवाइयाँ मंगवा लेते हैं बहुत सारी, लेकिन हम जैसे ही ठीक होते हैं उन सब दवाइयों को हम एक साइड पे रख देते हैं और जैसे ही वो एक्सपायर हो जाती हैं पड़ी पड़ी हम उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब हमने क्या करना है, उन दवाइयों को डस्टबिन में बिल्कुल नहीं फेंकना, उनको इस्तेमाल में लेके आना है। दवाइयों को तो इस्तेमाल करना ही है, उनके रैपर्स को भी इस्तेमाल करेंगे, उनको भी हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, चलते हैं आज कुछ नया करने। तो हमारे घर में ऐसी बहुत सारी दवाइयों, मेडिसन्स की डिब्बियाँ और शीशियाँ, ऐसा बहुत कुछ पड़ा हुआ होता है। टैबलेट्स पड़ी होती हैं जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, तो आपने उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये आपके घर की क्लीनिंग, सफाइयों में और बहुत सारी चीज़ों की गंदगी को दूर करने में काम आती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिंक की क्लीनिंग, ठीक है। चाहे वो वॉशरूम की हो, किचन की हो। मेरे पास किचन का सिंक ऐसा कुछ गंदा नहीं था, ना ही वॉशरूम का था, तो बट फिर भी मैं आपके साथ एक सिंक की क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ। मैं इन सारी मेडिसिन्स को एक बाउल में डालने के बाद इस सिंक में डाल दूँगी। इनसे क्या होगा, क्योंकि अक्सर अगर आपके सिंक बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो उनमें क्या होता है, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं इनके अंदर ऑटोमेटिक केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमें ऑलरेडी मिल रहे होते हैं। हम उनको मार्केट से लेने के लिए स्पेशली नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हमारे किचन की या सिंक की कहीं की भी हमारी ये होती हैं पाइपलाइन जो होती हैं वो क्लॉग कर जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं, तो उनको अनक्लॉग करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट से कुछ ना कुछ तेज़ाब और केमिकल्स लेके आते हैं, उनको इसके अंदर डालने हैं। तो वही केमिकल्स ऑलमोस्ट जो होती हैं चीज़ें होती हैं वो हमारी कुछ ऐसी दवाइयों में पाए जाते हैं, मेडिसिन में पाए जाते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास कुछ टैबलेट्स पड़ी हुई हैं तो आप उन टैबलेट्स को गरम गरम उबलते पानी में मिक्स करें और उसके बाद अपने सिंक में डाल दें। उससे आपके सिंक की पाइपलाइन जो होगी वो खुल जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर गोलियों के साथ, दवाइयों के साथ आप सिरका और मीठा सोडा भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने वो नहीं किया हुआ है, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी और स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी और खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं चलती हूँ दूसरे हैक की तरफ। दूसरा हैक ये है कि इन मेडिसिन्स के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि हमारे जो बाहर गार्डन में पौधे वगैरह, लॉन में या घास वगैरह, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, फंगस, फंजाई या बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, ग्रीन सी जगह हो जाती हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ लगी है। उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे फंगस लग चुकी है और वो जगह ख़राब हो रही है। हमें उसको खुराक देने की ज़रूरत है। हम उनके लिए मार्केट से भी जो केमिकल्स लेके आते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं, वो यही चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या करना है, इन्हीं सिरप को या इन दवाइयों को या टैबलेट्स को अच्छे से पीस के पानी में, गर्म पानी में मिक्स करके उसको थोड़ी देर ठंडे होने देना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आराम से उसको इसके अंदर क्यारियों में, पौधों की साइडों पे, पौधों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालना। जहाँ जहाँ आपको लगे कि इस पर फंगस आई हुई है, ये जगह ख़राब है, आपने इसको वहाँ डाल देना है। उससे वो सारी जगह जो होंगी नीट हो जाएंगी और पौधे अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे या ऐसी जो जरासीम होंगे वो सब मर जाएंगे। तो इसके बाद चलते हैं हम मेडिसिन्स की तरफ। हमारे घर में बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, टैबलेट्स होती हैं। हम क्या करते हैं, टैबलेट्स वगैरह खा लेते हैं, पन्ने फेंक देते हैं, पन्ना ही बोलते हैं आप भी इसको, या रैपर होता है। तो आपने क्या करना है, इन रैपर्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, आपने इनको संभाल के रखना है। एक हैक तो मैं इसका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दूसरा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि आपके जो काले बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये हार्ड होता है, ये उनको ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो मैं नेक्स्ट कभी उसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी इन पन्नों को आपने क्या करना है, बारीक बारीक काट लेना है। इनको काटने से आपके बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, मेडिसिन्स के पन्नों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, वेस्ट नहीं करना, मेडिसिन भी नहीं करनी एक्सपायर्ड और उनके पन्ने भी नहीं करने, क्योंकि हमारे घरों में ज़रूर किसी ना किसी तरह कोई ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, एक्सपायर होने देते हैं और फेंक देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो बस जी, यहाँ पे मैंने सारे पन्ने जो हैं वो काट लेने हैं और उसके बाद अब इनको यूज़ करूँगी। हमारे घरों में बहुत सारी मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स पाई जाती हैं, जिनको हम किचन में किचन अप्लाइंसेस जो होती हैं, जिनको हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, उनमें चॉपर होते हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, मिक्सर होते हैं, ठीक है। इस तरह हमारी ये छोटी सी मिक्सी है, इसके अंदर ये इनके शार्पनर जो लगे हुए होते हैं, जिससे जो हम शॉप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनको स्पेशली इनको तेज़ करने के लिए हमने मार्केट भेजना पड़ता है। वो इसको किसी ना किसी तरीके से तेज़ करके देते हैं। मोस्टली इनकी शार्पनेस कम हो जाती है, तो हमें चीज़ों को ग्राइंड करने में, पीसने में बहुत
बहुत मसला होता है। तो आपकी वो आसानी अभी हो जाएगी। आपने क्या करना है, ये जो मेडिसिन के पेपर मैंने काटे थे, आपने इन सबको इसके अंदर डालना है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर देना है। इससे आपकी इसकी शार्पनेस तेज़ हो जाएगी और आपका ये मसला बहुत ईजीली हल हो जाएगा। किसी भी मशीन को, जो ग्राइंडर हो या कोई भी हो, आप उससे इसको इसकी शार्पनेस को तेज़ कर सकते हैं मेडिसिन्स के पेपर से। इसलिए आपने मेडिसिन्स के पेपर्स को बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना, उसको आपने संभाल के रखना है। तो जी, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट मेरी आने वाली सब वीडियोज़ जो हैं वो आसानी से उनका पता चल जाए और आपको मिल जाएँ। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।